हमेशा जो तुम बोओगे वही पाओगे। थोड़ी बातें कड़वी है पर हकीकत है, ये फैक्ट है, ये प्रैक्टिकल लाइफ है और हम लोग प्रैक्टिकल लाइफ में और हमेशा। और एक बात, तो हे गाइस, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, सुबह के 8 बज रहे हैं और चला हूँ जिम, जा रहा हूँ। और सीन ऐसा है दोस्तों कि सुबह उठ नहीं पाता मैं अभी भी नहीं उठ रहा था, पर यही आदत सुधारने के लिए मैं बोला ना आपको कि एक नया चैनल मुझे चालू करना चाहिए। और बस वही सोच के मैं सोच रहा हूँ कि वो वर्कआउट का ही चैनल हो जिसमें मैं डेली उठूँ टाइम पे, उसी बहाने बस। और उठ के जा रहा हूँ जिम। और ये देखिए, टॉवेल ले लिया है मैंने, तो टॉवेल लेके मैं कहीं नहाने नहीं जा रहा हूँ, जिम जा रहा हूँ। और छोटे मोटे हैंकी हमारी कुगी छोड़ती नहीं है, वो डायरेक्ट बोर्ड पे, वो वाइट बोर्ड पे लिखती है ना मार्कर से, तो वो पूरा जितना भी हैंकी है सब लेगी और वो रब करने लगती है। और पूरा दिन में सब हैंकी ख़राब कर देती है। अब आप लोग ये बोलोगे कि उसे डस्टर ला के दो, तो ये लोगों को मैं डस्टर भी ला के दिया था, पर घर का डस्टर ये लोग स्कूल में लेके जाते हैं और गुम कर देते हैं। तो ठीक है, बच्चे हैं, मैं किसी चीज़ के लिए फोर्स नहीं करता कभी, ठीक है। तो चलो पहले पहुंचते हैं जिम। 8 बज गया है, 9 बजे तक जिम चालू रहता है, तो पहले वर्कआउट कर लेते हैं। आदित्य ने आज लगता है कच्चा उठा के दे दिया है। चलो, तो दोस्तों आज का वर्कआउट हो गया और आज दिन कुछ ऐसा है, आलस वाला, मगर आलस नहीं, मैं जिम जाके आ चुका हूँ। तो दोस्तों आज का वर्कआउट हो गया और जिम से निकल के मैंने नाश्ता भी ले लिया। और नाश्ते में लिया हूँ समोसा, ढोकला, बहुत कुछ लिया हूँ। मुझे नहीं पता, मुझे भूख लगा है, मुझे बस भूख लगा है, मुझे खाना है। और वर्कआउट भी अच्छा हुआ, फर्स्ट क्लास हुआ। और आज थोड़े सीनियर सिटीजन्स आए थे, साथ में वर्कआउट कर रहे थे, तो ऐसे ही टॉपिक निकला। तो टॉपिक क्या निकला वो मैं आपको बताता हूँ। पहले चलते हैं घर और आराम से बैठ के उस टॉपिक पे चर्चा करते हैं। मज़ेदार टॉपिक था, मज़ा आया बात करने में। तो फ़िलहाल ले लेते हैं, दीदी ने मंगाया है मेंदू वड़ा, तो वो ले लेते हैं। सबका अलग अलग फरमाइश है। एक ही प्लेट मेंदू वड़ा कर दूँ बस। जिम से आते वक्त में समोसा, ढोकला, बनाना सब लेके आ गया। आज हमारा ये सुबह का नाश्ता है और दीदी का नाश्ता है मेंदू वड़ा। और वो मेंदू वड़ा दीदी ने अलग ही रख दिया छुपा के। क्यों? ये देखो है मेंदू वड़ा, ये देखो। दीदी भी अपना मेंदू वड़ा खाएगी, बाद में कुकी को भी दे देना। तो फिर मुझे भी दो समोसा और ढोकला। हाँ तो लो ना, आधा खाओ ना, खाने के लिए ही लाया हूँ, खाओ। एक ही पीस दूँ? हाँ, एक ही पीस मतलब हाँ, अक्खा मत लेना। और कुकी के साथ ढोकला खाना, ठीक है? ढोकला नहीं, क्या बोलते हैं, मेंदू वड़ा। तो आज मेरे ऑफिस की छुट्टी और आज हमारे नाश्ते की पार्टी चल रही है। ए भगवान। भरोसा नहीं है। ढोकला लेके घूम रही है यहाँ वहाँ। अरे हाँ, मेंदू वड़ा क्या क्या लाया हूँ मुझे ही नहीं याद है। वो कागज़ दे दो, यहाँ रख दो। मेंदू समोसा दो ही, मुझे लगा तुम हम दोनों खाएंगे, ये लोग नहीं खाएंगे। ये लोग अपना ढोकला खाएंगे, मेंदू वड़ा खाएंगे, मगर ये लोग तो सब चीज़ खाएंगे सब। और जिम में एक मस्त टॉपिक छिड़ा, सुनो। टॉपिक ये छिड़ा कि मतलब सीनियर सिटीज़न आए थे, मतलब ऐसी बात में बात निकल गई कि वो बोलने लगे
कि कितने भी बच्चे लोग अच्छे हो जाएं, माँ बाप को वृद्धाश्रम में छोड़ते हैं। क्या बोलते हैं उसको, वृद्धाश्रम, मतलब जहाँ पे, हाँ वृद्धाश्रम, जहाँ पे मतलब सीनियर सिटीजन्स को रखा जाता है। तो ऐसी ही बात चली, तो मैंने बात छेड़ दिया कि ऐसा नहीं है। लोगों को सिर्फ एक ही पॉइंट दिखता है कि माँ बाप के साथ गलत किया है। उस लड़के के साथ माँ बाप ने क्या किया होगा? तो वो बात चली चली चली, मज़ा आ गया। बातें हम लोग कर रहे थे, तो बात ऐसा हुआ कि वो बताने लगे कि ये मेरा लड़का है, इससे पूछो। तो उनका लड़का भी बताने लगा, मेरी शादी हुई, जो कि मेरी सैलरी 3,000 है। उस टाइम 10 साल पहले 3,000 थी, फिर 10,000 हुई, सब चीज़ें एक साथ नहीं मिली। तो मैंने बोला अच्छा, तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें घर दिया है? तो बोलता है हाँ। मैं बोला यही बात है, आज हमारे यहाँ पे इतने लड़के ग्रेजुएट है, इतना कमाते हैं ना, फिर भी उनकी शादी नहीं हो पा रही है। क्यों? क्योंकि उनके पास खुद का घर नहीं है। माँ बाप और बेटे का दोनों को एक ही में आंसर मिल गया। तो उसके बाद दूसरा टॉपिक निकला संस्कार का। हाँ, जैसा बच्चों को संस्कार रहेगा वैसा ही वो। मैं बोला इसमें भी मैं आपके बात से सहमत नहीं हूँ, ये बात में भी आपसे मैं सहमत नहीं हूँ। बोलता है कैसे? ये बाबा ये तो और जितना खाई बोल रही एक ही मिलेगा। तो एक समोसा पूरा खाना नहीं, मैं आधा भी नहीं खाई, ठीक है? अब तो ही मत लो, बाद में खा लो। खाना तू है ना, जैसे करने ना। अच्छा 1.5 दे दो उसे दीदी, एक और आधा दे दो, एक नहीं, एक और आधा दे दो, ठीक है? ठीक है। तो ये लोग बात काट रहे हैं। हाँ, तो बात फिर आई संस्कार पे, कि जैसा संस्कार मतलब होगा वैसे वो लोग अपने माँ बाप के साथ व्यवहार करेंगे। तो मैं बोला देखो भाई, देखो भाऊ, बोला मैं उनको, देखो भाऊ, मुझे ये बात, मैं आपके ये बात से भी सहमत नहीं हूँ। आप संस्कार की बात कर रहे हो ना, मेरा संस्कार ले लो, मैंने कभी आपसे गलत बात किया है? बोलता है नहीं, आज तक तो नहीं। मैं बोला ठीक है, और आपको अगर आपका संस्कार देखना है ना, कि आपको लगता है कि आपने बहुत अच्छा संस्कार दिया है, आप अपने बच्चे को घर से निकालो। आप अपने बच्चे के संस्कार पे ही गर्व कर रहे हो ना, निकालो घर से, फिर वो आपको क्या क्या बोलेगा ना, संस्कार आपका सब सामने धरा रह जाएगा। गलत बोला? हाँ हाँ, तो संस्कार नहीं। और कैसा है सोनू, संस्कार ठीक है, बट आज की लाइफ इतनी प्रैक्टिकल है ना, कि लोग आज बिल्डर ने सबको किराया दिया है, ठीक है, 22,000 रुपया दिया है ना बिल्डर ने, क्यों लोगों के हाथ से नहीं निकल रहा है? क्यों लोग 5-10 हज़ार वाला ही घर किराए पे देख रहे हैं? हाँ, तो सब चीज़ें ना प्रॉपर्टी होती है। ये संस्कार, पैसा, सब चीज़ें ना सुनू प्रॉपर्टी पे आके अटकती है। जो इंसान अपने खुद के घर में रह रहा है ना, वो दुनिया को लेक्चर देते घूमता है कि ये ऐसा है, वो वैसा है, सब चीज़ें उसको अच्छी लगती है ना? देखो, अपना संस्कार जैसा भी है, हमने किसी के साथ गलत बात नहीं की है। कोई हमें जज भी करने बैठे तो भाई क्या जज करेगा? संस्कार हमारा अच्छा है। मेरा देखो, हम इधर तेरा मेरा कुछ नहीं हो रहा है, हम लोग का संस्कार, हम लोग आपस में कैसे भी बात करें, पर हम जब किसी के सामने बात करते हैं या किसी के सामने खड़े होते हैं ना, तब हमारी बोली भाषा अलग होती है, भले हम घर में कैसे भी बात करें। हाँ, हमें पता है। हाँ, अपना सही है। तो आधा पता नहीं क्या बोला, एक और आधा मिले। 1.5। तो मैंने एक ही खाया, आधा मैंने देखा तो गायब है इधर। अच्छा, अरे नहीं मैंने लिया, सच्ची में एक ही खा रही हूँ कब से। कहा तो हम कौन सा ले रहे? मम्मी, इसको आधा मैंने तोड़ के दिया, 4 था,
आधा मैंने तोड़ के दिया, आधा मैं ली, आधा ये ली, वो खाई और एक मैंने अभी लिया और ये इसका है। हाँ तो एक ले लो और। अरे नहीं नहीं नहीं, तू एक खाई ना, आधा तो आधा और दे दो उसे, बस हो गया। आधा और दे दो, हाँ हो गया, खाओ बस। खाई होगा। दो नहीं खाए। तो तो वही सब बातें चल रही थी। तो दोस्तों नाश्ता हो गया और आते हैं दोबारा से उसी पॉइंट पे। तो बात ऐसा है दोस्तों कि जैसे मैं रहता हूँ स्लम में, लोग बिल्डिंग में रहते हैं। अब मैं फॉर एग्जांपल बात कर रहा हूँ, लोग बिल्डिंग में रहते हैं, बिल्डिंग में अपने घर का दरवाज़ा बंद कर लिया, उसके घर में क्या हो रहा है किसी को किसी से कोई मतलब नहीं होता। पर मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, हम लोग चौल में रहते हैं, ठीक है, चौल में हर एक चीज़ें एक दूसरे की पता होती है लोगों को। अभी हमारे यहाँ पे एक लड़का है और उसके 5 बहन हैं, ठीक है, 5 बहन हैं और वो लड़के के पापा नहीं है, ठीक है। तो वो लड़का है, बड़ा है, उसकी भी शादी हो गई है। तो सीन ऐसा है, 2 घर हैं उसके मुंबई में। तो वो लड़का अभी हर एक बहन की शादी एक एक करके करवा रहा है, ठीक है, और अच्छे घर में करवा रहा है जहाँ, और यूपी साइड में आपको पता है लोग कहने के लिए बोलते हैं डाउरी ब्यूरी, मगर दहेज अभी भी चलता है, दहेज अभी भी चलता है। तो वो बेचारा कम से कम वो लोग के शादी में 15-20 लाख रुपया वो खर्चा कर रहा है, 15 लाख रुपया खर्चा कर रहा है। और वो खर्चा करने के बाद भी उसकी माँ उसको क्या प्रेशर कर रही है कि अगर तू अच्छे से शादी नहीं किया ये लोगों का तो मैं दोनों घर बेच दूंगी। तो अब बताइए यहाँ वो लड़का गलत है या वो माँ गलत है? लोग कहते हैं ना, लोग बातें करते हैं कि वृद्धावस्थ क्या वो नए से निकल नहीं रहा है, वृद्धाश्रम में लोग माँ बाप बूढ़े क्यों जाते हैं, सीनियर सिटीजन्स क्यों जाके रहते हैं? तो रीज़न यही सब होते हैं, रीज़न यही सब होते हैं। भले मेरी बातें थोड़ी कड़वी लगे पर ये हकीकत है, मैं देख रहा हूँ यहाँ पे। और फिर आज सिचुएशन पे, यही सिचुएशन पे मैं अपनी बात करता हूँ दोस्तों। माँ भाई बहन सब लोग गांव में हैं, गांव गए हैं, अभी 15-20 दिन पहले गांव गए हैं वो लोग। मामा के लड़के की शादी है, वो लोग गांव गए हैं। और मैं, हमारी फैमिली यहाँ पे है, मेरी फैमिली यहाँ पे है। तो सोचो कौन गलत है, हम गलत हैं या वो लोग गलत हैं? वो लोग क्यों गए हैं? क्योंकि वहाँ पे घर लोग ने बना दिया है रहने के लिए। और वो लोग वहाँ क्यों गए हैं, गांव में क्यों गए हैं? क्योंकि गांव में घर बना है और घर बनाते वक्त मैंने पैसे दिए थे, कैश में दिए थे, उसका कोई प्रूफ नहीं है ना मेरे पास। आज वो लोग ने सिर्फ एक शब्द से बोल दिया कि तूने क्या दिया है, मेरे पास कोई प्रूफ नहीं, मैं कैसे साबित करूं? और फिर जब मैं गांव गया तो हम लोग शादी में गए थे गांव में, तो 2 घर बना था। तो मैं, अब 2 भाई लोग हैं, हम लोग 2 जन हैं। तो गांव में सब लोगों को माँ ने बोला कि एक घर तेरा है, एक घर उसका है। गांव में सबको बोला है कि एक घर उसका है, एक घर इसका है। और जब मैं सामान रखा तो मेरा सामान वो लोगों ने निकाल के बाहर रख दिया। तो हम लोग 10 दिन बाहर रहे और उसके बाद हम लोग आ गए। आज से 5 साल पहले की बात कर रहा हूँ। और फिर उसके बाद आज तक हम लोग गांव नहीं गए हैं। तो समझाने का मतलब यही है कि लोग कहते हैं ना, वृद्धाश्रम में लोग क्यों जाते हैं, बूढ़े लोग क्यों रहते हैं, तो उसका रीज़न भी यही है, यही होता है कि वो लोग अपने टाइम पे इतने चरम पे होते हैं ना कि अपने बच्चों के साथ इतना गलत कर देते हैं कि बाद में बच्चे भी वही करते हैं उनके साथ।
हाँ सुनू। बच्चे तो झेल लेते हैं, अब वो झेले वो टाइम। कैसा समय समय की बात होती है। अगर जो माँ बाप अपने बच्चों को संभाल लेता है ना अच्छे से, तो बच्चे भी उनका समय आने पे उन्हें संभालते हैं। हम लोग खुद भी अगर यही करें तो हम लोग को भी साथ ही। आज मैं अगर अपने बच्चों के साथ गलत करूंगा ना, तो मैं कोई उम्मीद नहीं रख सकता मेरे बच्चे मेरे साथ अच्छा करेंगे। हाँ, तो हमेशा जो तुम बोओगे वही पाओगे। थोड़ी बातें कड़वी है पर हकीकत है, ये फैक्ट है, ये प्रैक्टिकल लाइफ है। और हम लोग प्रैक्टिकल लाइफ में, और हमेशा, और एक बात, जिस घर में बेटे की इज्जत ना हो, दामाद की इज्जत हो ना, वो गलत है। और जिस घर में बेटी की इज्जत हो और बहू की इज्जत ना हो ना, वो भी घर गलत है मेरे हिसाब से। बाकी आप लोग मुझे बताइए कि मैं सही बोल रहा हूँ या गलत बोल रहा हूँ, कमेंट्स करिए। और मैं चाहता हूँ कि ये टॉपिक पे थोड़ा कमेंट्स आए। मैं चाहता हूँ मेरा वीडियो आज चले कल चले, मैं किसी को भड़का नहीं रहा हूँ, मैं किसी माँ बाप के खिलाफ किसी बच्चों को मैं उकसा नहीं रहा हूँ, पर प्रैक्टिकल लाइफ है। मैं चाहता हूँ कि हर माँ बाप अपने बच्चों के साथ अच्छा व्यवहार करें, और फिर बच्चों का समय आए अच्छा, तो बच्चे भी अपने माँ बाप के साथ अच्छा व्यवहार उनको, क्योंकि देखिए कैसा है, दो पार्ट होता है लाइफ के, दो पार्ट है। माँ बाप हैं तो बच्चों का करियर बनता है उस समय, तो माँ बाप का काम है ध्यान देना बच्चों का करियर बनने में। और फिर बच्चों का करियर बन जाता है ना, तो बाद में माँ बाप का समय होता है कि वो कितना साल जिएंगे, तो बस वो उतना साल अच्छे से जिए। अच्छा मतलब तुमने बच्चों के करियर के टाइम पे अच्छा किया, तो उस समय बच्चे भी तुम्हारा अच्छा करेंगे। तुम जितना साल जियो अच्छे से जियो। मैं देखिए मैं प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ, थोड़ा मैं अभी भी मगर फैक्ट है। और मैं देखता भी हूँ, मैं जहाँ रहता हूँ, मैं अपनी कहानी बता दिया, मैं ऐसे कितनी कहानी बताऊँ, बहुत है बहुत है बहुत है।